हेलो स्टूडेंट। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आप लोग ठंड में बच के रहें। कंबल के ही अंदर है, पढ़ाई ना छोड़ें। कंबल के अंदर सोना नहीं है, पढ़ना है। कंबल के अंदर बैठ के आराम से आप पढ़ें, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है। तो कल के सीरीज़ को हम शुरू करते हैं फिर से। तो कल हम लोग पढ़े थे 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति शुरू कैसे, कहाँ से हुई, उसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की थी, उसमें जो भारतीय सेना शामिल थे उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें सबसे पहले कारण में हम आते हैं, पहला राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम लोग राज्य के अंतर्गत जो परिवर्तनें आ रही थी, राज्यों को आपस में मिलाया जा रहा था, राज्यों पर जो शासन करने का या शासन या अधिकार करने का कोशिश किया जा रहा था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में मुख्यतः आता है लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, या राज हड़प की नीति, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा आता है बेलेजली की सहायक संधि। तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था या राज हड़प की नीति थी। इसमें था क्या, अगर किसी भारतीय राजा को अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद लेता था और वो अपना उत्तराधिकारी उसको बनाते थे। तो यानी कि उसको हम दत्तक पुत्र कहते थे। तो उसको लेने से वो मना कर दिया, बोला कि नहीं, जिसको अगर अपना पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को ये अंग्रेज अपने कंपनी अपने अंदर रखेगी और उस पर अपना शासन वो करेगी। तो ये सही बात है। ये आप सोच के देखिए, आपके राज्य में कोई व्यापार करने आया, व्यापार करते करते वो यहाँ पे अधिकार जमाया, फिर आप ही पे वो शासन करने का सोच रहा है और आपको कम आंकने का या आप पे अधिकार करने का कोशिश करता है, आप लोग भी बर्दाश्त नहीं करोगे ना। तो उसी और दूसरी है वेलेजली की सहायक संधि। तो वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत था, जो कंपनी की जो सेना थी ना, उसके सेना के लोगों को राजा के सेनाओं में शामिल करना होता था। इससे होगा क्या, राजा का जो आंतरिक मामला था वो कंपनी के तक पहुंच जाता था। तो इससे राजाओं की स्वतंत्रता का हनन तो होगा ना, क्योंकि आप राजा के राजमहल में या उनके राजपाट के दौरान, उनके कार्य के दौरान बहुत ऐसी बातें थी जो कंपनी के विरुद्ध भी होती होगी। तो ये सेना के माध्यम से, जो कंपनी की सेना के माध्यम से उसके पास पहुंच जाता था। तो इसलिए ये इसका विरोध किया गया। और इससे पहले जैसे वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी, आप लोग सुने ये कौन थे भाई। तो उस समय में जैसे जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, किए, अधिकार करने के दौरान शासन तो चलाना है ना, डील तो सब वहाँ से हो रहा था, लेकिन वो वहाँ से अपने प्रतिनिधि को भेजते थे जो यहाँ जाके तुम लोग शासन चलाओ। तो उसी के दौरान ये क्या कहते हैं, वायसराय आए हैं, गवर्नर जनरल सब आए। तो इसी में ये थे लॉर्ड डलहौजी और तुम आपका क्या कहते हैं, बेलेजली। तो ये सब यहाँ पे थे, वहाँ के मतलब अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, हमारे यहाँ के वो शासन करते थे। तो ये राज हड़प नीति जो किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की। और वेलेजली का सहायक संधि, इसका लोगों ने विरोध किया, ये भी एक कारण बना। इसी दौरान जब जो राज हड़प नीति के दौरान ही बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया। जैसे सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था 1848 में। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी को 1853 में। इसी तरह से अवध को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, और बाकी को दत्तक पुत्र नहीं लेने के कारण या अपना पुत्र नहीं होने के कारण राज्य को हड़पा गया था, लेकिन अवध को नहीं। अवध को हड़पने का रीजन वो क्या बताया, जो तुम्हारा राज्य बड़ा है, तुम प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, इसलिए ये क्षेत्र हम अपने में मिला लेंगे। तो कितना बेवकूफ़ था भाई। भाई ठीक है, हम अपने, मेरा प्रशासन अच्छे ढंग से नहीं चला, उसमें हम सुधार करेंगे। वो ऐसा ऐसा क्लू दे दे करके यहाँ के राज्य को अपने में मिला लिया। अब अपने में मिलाने के बाद अपना वो अधिकार करना शुरू कर दिया। सोचिए, तो ये बना राजनीतिक कारण, ये बना 1857 का
के क्रांति का एक कारण। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रशासनिक कारण।